ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के 19वें अध्याय की कथा। भगवान शिव ने कहा, हे मुनि, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के रोज जो कार्य करना होगा उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुनिए। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा। हे विप्र, उसे आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। किस प्रकार से श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत हमें करना चाहिए। मैंने प्रतिपदा से लेकर के दसवीं तक आपको विधि बताई, अब एकादशी की विधि सुनिए। दसवीं के रोज सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो गुरुदेव की आज्ञा से प्राण विद्ता जितेंद्रिय होकर के द्विजों का पूजन करें। प्राण विद्ता जितेंद्रिय ब्राह्मण की पूजा करें। भगवान विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं रोज आने वाली एकादशी निराहार रहूंगा, दूसरे रोज आने वाली एकादशी को निराहार रहूंगा, उसके अन्य रोज भोजन करूंगा। हे अच्युत, हे केशव, आप मेरे रक्षक हो। हे वत्स, 3 रोज यानी 3 दिन, दसवीं, एकादशी और द्वादशी, किसी पाखंडी से, चोर से, कपटी से वार्तालाप ना करें, इससे पाप लगता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का नियम के साथ में एकादशी के दिन पूजन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन सुबह स्नान करें, भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर शास्त्रों के अनुसार अपने आचार से सब काम को घर कर जाए। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधरी का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से करें। सुबह जल्दी स्नान करें, फिर भगवान विष्णु को स्नान कराएं, भगवान को पुष्प नैवेद्य समर्पित करें और भगवान के सामने दीपक जला करके एकादशी की कथा का श्रवण करें। भगवान के सामने संकल्प जरूर करें। रात को गीत वाद तथा कथा अवश्य सुने। पहले कलश में जल डालें, चंदन से पूजा करें, सफेद 2 वस्त्रों से ढकें। देव की प्रतिमा जो भगवान विष्णु की है, शंख चक्र गदा युक्त, उनकी पूजा करें। भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजन करें, उनको तुलसी दल समर्पित करें। श्रीधर, केशव, माधव, गोविंद, दामोदर आदि नामों से भगवान का पूजन करें और फिर उसके बाद में ब्राह्मणों को द्रव्य दक्षिणा दें। ब्राह्मण को उस कलश के दान सहित मक्खन अवश्य दें और यह कहे कि भगवान श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ठ द्विजों को भोजन शक्ति के अनुसार दक्षिणा दूंगा और साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराए। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को भोजन कराएं। भगवान केशव के सामने तुलसी दल समर्पित करते हुए, फल समर्पित करते हुए प्रार्थना करें तो भगवान गोविंद प्रसन्न होकर के मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन गौ माता का पूजन करें, गौ को ग्रास खिला करके आए और गौ से भी प्रार्थना करें कि हे कामधेनु माता, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद मंदिर में भगवान विष्णु की परिक्रमा करें और मंदिर में 5 जगह दीपक जलाए। भगवान विष्णु के सामने, भगवान शिव के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे, मंदिर के मेन दरवाजे पर और तुलसी माता के सामने, इन जगहों पर दीप दान करें तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हे मुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों की विधि समान है। जो भी नियम के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान केशव उन पर सदा ही प्रसन्न रहते हैं। इस दिन पूरे नियम के साथ में भगवान गोविंद के मंत्रों का जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः आदि मंत्रों का जाप करें तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन गौ का पूजन करता है, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन ब्राह्मणों के लिए दान दक्षिणा देता है, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दे और असत्य ना बोले। घर में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर नियम के साथ में एकादशी का व्रत किया जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं।
आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान केशव का पूजन करते हुए आप सामर्थ्य के अनुसार पूजन करें। द्वादशी के दिन भगवान के सामने चावल युक्त भोजन रखें, नैवेद्य समर्पित करें, भगवान को पकवान समर्पित करें और फिर उनको ग्रहण करें। साथ ही सभी को भोजन कराएं। हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः आदि मंत्रों का जाप करें। श्रावण मास का 19वां अध्याय संपूर्ण।